पाकिस्तान के लाहौर में आतंक के आका हाफिज सईद के घर के बाहर बड़ा धमाका, 2 की मौत। पाकिस्तान में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के घर के बाहर जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके में 12 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाका इतना तेज था कि आसपास कई घरों में खिड़कियों की कांच और दीवारें टूट गईं। पाकिस्तानी अखबार डॉन न्यूज के हवाले से खबर है कि धमाके में 2 लोगों की मौत हुई है। हमला किसने और क्यों किया, इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसके साथ ही हमले के दौरान हाफिज सईद अपने घर पर था या नहीं, इसको लेकर भी स्थिति अभी साफ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक धमाका बेहद जोरदार था। हाफिज सईद के घर पर यह पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी हाफिज सईद पर हमले की कोशिश हो चुकी है। राहुल बोले, चुनाव में कैप्टन ना हो चेहरा तो कितने करेंगे बगावत। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में छिड़ा दंगल अभी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी के सामने अपनी बात कहने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को वापस चंडीगढ़ लौट गए। पंजाब में जारी विवाद को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 बार दिल्ली का दौरा किया, लेकिन इनमें से एक बार भी उनकी कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात नहीं हो पाई। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस के सुनील जाखड़, प्रताप सिंह बाजवा से मुलाकात की। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव में कैप्टन ना हो चेहरा तो कितने विधायक करेंगे बगावत। अब ऐसे में सवाल ये बना हुआ है कि क्या कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। एक्शन का दिखने लगा असर। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की 9,371 करोड़ की संपत्ति सरकारी बैंकों में ट्रांसफर। भारत में बैंकिंग घोटाले के मामले में सरकारी एक्शन का अब असर दिखने लगा है। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर सरकार की चौकसी का असर यह हुआ कि सरकारी बैंकों को करीब 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति ट्रांसफर हो गई है। ईडी के मुताबिक भगोड़े आरोपी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकारी बैंकों में ट्रांसफर कर दी गई है, ताकि धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। ईडी ने कहा कि विजय माल्या पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामलों में बैंकों की 40% राशि पीएमएलए के तहत जब्त किए गए शेयरों की बिक्री के जरिए वसूली गई है। देश भर में अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 मामले, महाराष्ट्र में आए सबसे ज्यादा केस। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन नोवल कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामले अब चिंता बढ़ा रहे हैं। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस समय ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वेरिएंट के 40 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। सरकारी सूत्रों की माने तो देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अब तक 4 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु शामिल है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया बोले, सितंबर में बच्चों की वैक्सीन को मिल सकती है मंजूरी। दिल्ली एम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को सितंबर तक बच्चों के लिए मंजूरी दी जा सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के बाद सितंबर तक डाटा उपलब्ध हो जाएगा। इसी महीने बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर फाइजर बायोटेक को भारत में मंजूरी मिलती है तो यह भी बच्चों के लिए एक वैक्सीन का बेहतर विकल्प हो सकता है। कंगना रनौत ने की इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की मांग, बोली ये नाम गुलामी का प्रतीक है। बॉलीवुड अभिनेत्री पंगागल यानी कंगना रनौत फिल्में तो करती ही हैं, साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं। वो अक्सर किसी न किसी सामाजिक, राजनीतिक और फिल्मी मुद्दे पर अपने विचार रखती हैं, जिसकी चर्चा होने लगती है और कई बार उनके विचार विवाद में बदल जाते हैं। हाल ही में कंगना रनौत ने देश का नाम बदलने की बात कह डाली है। कंगना ने इच्छा जाहिर की है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर देना चाहिए। इंडिया नाम ब्रिटिश लोगों ने रखा था और ये गुलामी की पहचान है।